गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट के बारे में, और जो है ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। और ओम्स लॉ आप लोगों ने स्कूल में जो पढ़ा होगा और जो आज पढ़ेंगे, आपको इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। थोड़ा सा चेंज मिलेगा। ठीक है। मे बी कुछ टीचर्स ने इसे सही पढ़ाया होगा, मे बी कुछ टीचर ने इसे गलत पढ़ाया होगा। 90% केसेस में टीचर गलत ही पढ़ाते हैं। 90% केसेस में टीचर क्या करते हैं? गलत पढ़ाते हैं ओम्स लॉ। ठीक है। आज आपको ओम्स लॉ का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक। गलत पढ़ रहे तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये गलत क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। टीचर ने गलत पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर बेकार है। ठीक है। टीचर ने आपकी आसानी के लिए गलत पढ़ाया। ठीक है। अब पता तो होना चाहिए ना भाई, ये गलत पढ़ रहे हैं तो सही क्या है। ये चीज पता होनी चाहिए, जो कि बच्चों को पता होती नहीं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और देखें ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या होता है। तो उससे पहले बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। करंट की, कि करंट क्या होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई। आई से आप कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हो चार्ज को, और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। चार्ज को हम कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ करंट, नॉट चार्ज। ठीक है। एम्पेयर, और डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है। जिसे बोलते हैं द गॉड फादर ऑफ। ठीक है। गॉड फादर थे, गॉड फादर। एम्पियर्स जो थे, ये गॉड फादर थे इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया के। ठीक है। बहुत कुछ देख के गए इलेक्ट्रिसिटी में हमें। ठीक है। और इसीलिए इनकी यूनिट भी पढ़ते हैं हम, एम्पियर। ठीक। इतनी बात समझ में आई अपने को। बहुत ये थ्योरेटिकल बातें थी। ठीक है, करंट के बारे में। ठीक। अब एक फॉर्मूला इसका। ठीक है। आई इज इक्वल टू, देखो क्या बोल रहा है ये, द रेट ऑफ, रेट मतलब टाइम की बात आ गई, फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ का मतलब फ्लो कर रहा है। ठीक है। क्या फ्लो कर रहा है? अपना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज यानी क्यू, रेट मतलब टाइम। ठीक। तो इसका फॉर्मूला बने, इस फॉर्मूले से ही ये डेफिनेशन बनाएगी, वरना बुक में और भी तरीके की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपनी खुद याद हो जाएगी। ठीक। अब देखो, अब कई बार जैसे अब आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। 20 है ना, यानी 16 ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू 16 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास। ठीक है। तो अब इस 16 में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं अपने को। ठीक। तो अब इन ऑब्जेक्टिव में तो यूनिट से भी खेल सकते हैं बोर्ड वाले, बोर्ड वाले जो है यूनिट से भी खेल सकते हैं, पूछ सकते हैं बताओ
एम्पियर इज इक्वल टू वॉट, एम्पियर इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, यह पूछ सकते हैं ऐसा यूनिट मतलब यूनिट ऑफ करंट क्या है। चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है, चार ऑप्शन आपको दे दिए। पूछा गया कि जो है ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा। ठीक है, उसमें एम्पियर नहीं दिया, एम्पियर के अलावा चार यूनिट दे दी, और तीन में लिखा होगा ये, चौथे में लिखा होगा नन ऑफ दीज। बच्चा देखेगा कि हम तो एम्पियर पढ़ के गए, कोई सा नहीं, नन ऑफ दीज, और क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो अब देखो यहां से करंट की यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। आई क्यू क्या है अपना, क्यू क्या है अपना, चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट पढ़ी थी हमने फर्स्ट वीडियो में, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, जिसको हमने किससे डिनोट किया, सी से। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, यानी क्या हो गया, कूलम पर सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। ठीक, कूलम पर सेकंड का मतलब क्या है अपना, एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। अगर आपसे चार ऑप्शन दे दिए जाए, पूछा जाए कि बताओ करंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है, ये चार ऑप्शन दे दिए गए। पहले में दे दिया कूलम पर सेकंड, दूसरे में दे दिया सेकंड पर कूलम, तीसरे में दे दिया जो है जूल पर कूलम, ठीक है, चौथे में दे दिया नन ऑफ दिस। ठीक, नन ऑफ दिस। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है, कूलम पर सेकंड। अब इसमें एम्पियर नहीं है कहीं भी, इसमें कहीं भी हमारा एम्पियर बाबा नहीं है। क्लियर हुई बात। ठीक है, और एक और चीज याद रखो कि देखो किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। किसी भी पोटेंशियल का डिफरेंस, अगर दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए, अगर दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए, करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें सर्किट बना है, ये बल्ब है हमारा, ठीक, ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। बल्ब तभी तो ग्लो करेगा जब अपना इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये बैटरी का साइन होता है, ये जो हम लगाते हैं ना, ये साइन होता है किसका, बैटरी का, ठीक है। अब बैटरी में ये जो बड़ा वाला डंडा होता है, बड़ा वाला डंडा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। और ये जो छोटा वाला डंडा होता है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। छोटे वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, बड़े वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो देखो इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सपोज अब इस पे करंट फ्लो कराया जाए तो अपना बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अगर सपोज इस सर्किट में हमने दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स लगा दिए, दोनों क्या कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल्स लगा दिए, ठीक है। अब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक। या इन दोनों को हमने नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया, या हमने इन दोनों को क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट नहीं। बुझाया, बढ़िया, ठीक है। तो हमें किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा अपना करंट फ्लो नहीं करेगा। और कैसे करंट फ्लो करता है, ठीक है, वैसे तो देखो बताते हैं लोग कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट चल रहा होगा। देखो सीधी सी बात, 100 बात की एक बात, करंट भी जो है कैसे क्या फॉलो करता है, हायर से लोअर पोटेंशियल जाने की कोशिश करता है। दुनिया में हर चीज पहले भी आपको बताई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी सेकंड वीडियो में भी बताया है ये बात, ठीक है,
कि जो है दुनिया में जितनी भी चीज है उनकी जो है ना वो क्या करते हैं, अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो करंट है, ये जो करंट है ये भी क्या चाहेगा, ऐसे बहना कि हायर से लोअर की तरफ जाए। भाई नेचर यही कहता है, यही नेचर कहता है कि हायर से कितने जाना है अपने को, लोअर तक जाना है। गॉट इट? नहीं बुझाया? हाँ ठीक है, हाँ बुझा गया सर, हमको गॉट इट डॉट इट नहीं समझ में आता, हमको बुझाया समझ में आता है। ठीक है, तो करंट ही हमारा कहां तक जा रहा है, हायर पोटेंशियल से कहां जा रहा है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक, भूल जाओ करंट फ्लो कर रहा है, दुनिया कहती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर फ्लो कर रहा है तो करंट पे पॉजिटिव चार्ज है, करंट पे कोई चार्ज नहीं है भाई, करंट पे कोई चार्ज नहीं है। हम मानते हैं कि करंट पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट उधर चल रहा है। हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो है करंट का मोशन ऐसे हो जाता है। ठीक, पता नहीं कौन सा लॉजिक है। ठीक है, बट हमें इतना इतना याद रखना चाहिए कि करंट जो है कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। आई बात समझ में? बढ़िया। ठीक है अब एक क्वेश्चन दिया करके देखते हैं हम, छोटा सा, इसी फॉर्मूले के बेस पे। मिटा दो पूरा, चलो। ठीक है, ये एक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर इन 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 20 minutes, in 20 minutes find the electric charge, find the electric चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा इस सिस्टम में, सिस्टम में। हाँ, वो बिग बॉस वाला सिस्टम नहीं, ये वाला सिस्टम। ठीक, अब देखो सिंपल, अपने पास फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अपने को निकालना है क्या है, क्यू, तो क्यू को तन्हा छोड़ दो, क्यू गाएगा तन्हाई। ठीक है, तो यहां से अपन को क्यू मिल जाएगा। ठीक, कितना मिल जाएगा, आई कितना है 0.25, टी कितना है 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, यानी 5 कूलम। ठीक है, 5 कूलम ही हो जाएगा ना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, इंटू 10 करोगे तो 5.0 हो जाएगा, है ना? क्या सबका यही आंसर आया था? सबका यही आंसर है? मुबारक हो, आप लोगों ने गलत आंसर निकाला है। हाँ, कैसे? देखो अपने पास गिवन क्या था, आई गिवन था कितना 0.25, और टाइम कितना था अपने पास 20 मिनट। ठीक, मिनट अपनी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। वेरी गुड, तो इस मिनट को क्या करना होगा, कन्वर्ट अपने को सेकंड में। सेकंड में कैसे करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। वेरी गुड, कितना हो जाएगा 6 टू द 12 20। वेरी गुड, अब ये टाइम है अपने पास इतना सेकंड, आप पुट करो इस फॉर्मूले में, आई कितना
0.25 इंटू 00, अब मल्टीप्लाई कर लो 25 टू द 50, ठीक है, 25 टू द 50, 25 वन द 25 और 5 30, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद कितना आ गया, 300 एम्पियर। क्लियर हुई बात, सॉरी कूलम, चार्ज निकालना है ना अपन ने, कूलम, सॉरी शक्तिमान, गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अपन ने चार्ज निकाला, मैं भी सोचा करंट इतना ज्यादा कैसे आ गया। क्लियर हुई बात, छुटकू सा न्यूमेरिकल था ये अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की, ठीक है, समझ में आया ये छुटकू सा न्यूमेरिकल था। मैंने ऐसा यूनिट भी याद रखना है आपको कि स्टैंडर्ड यूनिट पे अपने को सारे डाटा लेने हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। हाँ जी, अब देखो ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सबसे मेन चीज, ठीक है, सबसे मेन चीज अपने पास यही है, तो मेन है तो कलर चेंज कर देते हैं इसका, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी वायर का या किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। आ रही बात समझ में, ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हमें जो पढ़ाया जाता है वो लिखा होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओम्स ने बोला ही नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। हम ये बोलते हैं कि जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी तो बढ़ेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिख देते हैं, हम लिखते हैं ये, ओम्स ने नहीं बोला। ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला कि जो है करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। कब, जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो अपने पास। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है तब ये बात भी नहीं हो पाएगी, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तब, ठीक है। तो ये बात भी कब कब है, ये बात भी कब है, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर अपना क्या हो, कांस्टेंट हो। आई बात समझ में, ठीक। ओम्स लॉ ये है, ये नहीं है, बार बार कह रहा हूं। ओम्स लॉ अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ओम्स लॉ क्या है, और उसमें लिखा हो कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ऑप्शन होगा ये, नॉट ये। अगर ये करके आओगे जिंदा गलत होगा। क्लियर हुई बात, ये ओम्स लॉ नहीं है बच्चों, बार बार बता रहा हूं मैं, ये ओम्स लॉ नहीं है। ये क्या करते हैं, ये हम लिखते हैं, ठीक है, हमारे जैसे टीचर्स लिखते हैं ये बच्चों को आसान करने के लिए बस, अदरवाइज ये ओम्स लॉ
नहीं है। क्लियर हुई बात? आया समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हम लिखते हैं तो हम भी इसी लेके इसी को करेंगे, बट पता देखो, अगर आप कुछ गलत पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए ना क्यों पढ़ रहे हैं गलत। हम दोनों चीज बताएंगे कि हम ये होता ये है, पढ़ते ये है क्यों। भाई इससे थोड़ा सा जो है टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है मामला, इससे एकदम सीधा सीधा सा रहता है। ठीक है, बस ये फर्क है। अदरवाइज ये ओम्स लॉ नहीं है, बार बार बता रहा हूं मैं। अब मान लो आपको ये बताया गया ओम्स लॉ ये है, एग्जाम में आया ये भी और ये भी, आपने हिट किया इसको, ठीक है, तो आपका तो गलत, पढ़ के ही गलत गए थे भाई हम, हमें टीचर ने गलत सिखाया था, क्या करें हम। आ रही बात समझ में? तो ओम्स लॉ ये नहीं है, ओम्स लॉ ये है। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब देखो, हम अगर ये लेके चलते, सपोज हम ये लेके चलते, ठीक है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो जब आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा 1/r। कांस्टेंट क्या आएगा? 1/r इंटू वी। दिख रहा है? देखो जरा, ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है? दिख रहा है भाई? हाँ दिख तो रहा है, चलो दिख रहा है। ठीक है, कि जो है इसका कांस्टेंट आता है ये। फिर क्या करते हैं हम? इस r की इधर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता? RI इज इक्वल टू वी। ठीक, ये बन गया फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू IR, जिसको हम याद रखने के लिए बोलते हैं वीर। ये मेरा वीर है, वीर वीर बेटा वीर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ा, इसमें हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ा वीर तक आने के लिए, VIR। ठीक, अगर हम इसको लेके करते तो देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा R इंटू I, हो गया। ठीक, VIR। क्लियर हुई बात? क्लियर है? आया समझ में? ये हम क्यों लेते हैं? ये हम सिर्फ इसलिए लेके चलते हैं कि हमें आसान होता है, ये हमारे लिए, ये हमारे लिए आसान होता है, स्टेप बच जाते हैं। यहाँ 2 स्टेप में करा हमने, यहाँ एक ही में हो गया। आई बात समझ में? बस ये डिफरेंस जो है ओम्स लॉ में आपको पता होना चाहिए कि आप गलत पढ़ रहे हो। सबसे पहली चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप गलत पढ़ रहे हो। देखो, गलत आप अगर कुछ पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो आपके लिए फायदेमंद है कोई दिक्कत नहीं, गलत भी पढ़ो कोई दिक्कत थोड़ी है, पर सही भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि सही क्या है। आ रही बात समझ में? बच्चों, सही चीज जो है वो जानना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये अपन का सही रिलेशन है, ये रिलेशन सबसे सही है। क्लियर हुई बात? ये रिलेशन सही नहीं है, ये हम अपने लिए अपनी तरफ से बना के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि भैया आई बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? चलो क्लियर है? अब देखो हमारे पास एक नया टर्म निकल के आया है, रेजिस्टेंस। अपने पास एक नया टर्म निकल के आया है, रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहे, बाय बाय।